कहानी में स्वागत कर रही हूँ। मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीजा। तो इस तरह मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो, जहाँ मैं लेकर आ रही हूँ टॉप 10 डरावनी शहरी किंवदंतियों के साथ। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नंबर 10 पर हमारे पास जहरीली कैंडी का वाक्या है। सबसे डरावनी शहरी कथा ये है कि कुछ लोग हैं जो कि कैंडी में जहर डाल देते हैं। हम सभी ने बच्चों के कैंडीज में रेजर ब्लेड, सुई और यहाँ तक कि कांच के टुकड़े होने के बारे में कहानियां सुनी है और इसीलिए माता पिता ने बच्चों के खाने से पहले हमेशा कैंडीज की जांच की है। दुनिया भर में लोगों के इतने सारे मामले सामने आए हैं जहां की जानबूझकर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके हैलोवीन कैंडी के अंदर हानिकारक चीजों को छुपाया जाता है। ऐसा है कि एक शख्स था, रोनाल्ड ओब्रे, जो कैंडीमैन के नाम से भी जाना जाता था। $20,000 की बीमा पॉलिसी के दावा करने के लिए उसने जानबूझकर अपने 8 साल के बेटे पिक्सी स्टिक्स में कैंडी मिला दिया था। तो कृपया अपने बच्चे के कैंडी को अच्छे से जांच ले कि कहीं उसके साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है और सुनिश्चित कर ले कि वे सुरक्षित तो है। 90 नंबर पर हुए हमारे पास जहरीली टैटू से एक बच्चे के रूप में मुझे याद है कि जब भी मुझे अस्थायी टैटू मिला मैं बहुत उत्साहित था। मैं हमेशा इन्हें लगाते समय बहुत अच्छा महसूस किया है, लेकिन 70 के दशक से इन अस्थायी टैटूज के बारे में एक शहरी किंवदंती चली आ रही है। किंवदंती यह है कि ड्रग डीलर्स इनमें LSD मिला रहे हैं क्योंकि ये बच्चों को नशे की आदत लगाने और उन्हें और अधिक के लिए वापस आने पर मजबूर करने की योजना थी। लोग इसके वास्तविकता को लेकर इतने चिंतित थे कि स्कूल ने माता पिता को नोटिस भेजा ताकि वे उन्हें इस बारे में चेतावनी दे सके। उन्हें कहा गया था कि नीले सितारों या मिकी माउस या बार्ट सिम्पसन जैसे लोकप्रिय पात्रों के आकार में टैटू देखने के लिए। ये किंवदंती इतनी लोकप्रिय थी कि कुछ स्कूल में अस्थायी टैटूज पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 8वें नंबर पर हमारे पास हमेशा के लिए चिपक के रहे वाला मास्क है। हैलोवीन का मजाक किसी ना किसी किरदार के रूप में तैयार होकर घर घर जाकर इतनी सारी कैंडीज इकट्ठा करना होता है कि वो अगले साल हैलोवीन तक चल जाए, या फिर पटाखों के साथ मस्ती करे और उम्मीद करे कि आपकी सारी उंगलियां ठीक हो। खैर, एक शहरी किंवदंती है जो उन लोगों के बारे में है जो हैलोवीन के कानूनों का सम्मान नहीं करते हैं। कुछ लोग हैं जो बाकी सभी के लिए इस रोमांचक दिन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। किंवदंती कहानी है कि मृतकों की आत्माएं हैलोवीन के दिन पृथ्वी पर घूमने आती है और वे हमारे द्वारा की गई सभी डरावनी चीजें को पसंद भी करते हैं क्योंकि वे इसे उनके सम्मान के तौर पर देखते हैं। लेकिन अगर वे पृथ्वी पर चल रहे हो और वे किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो इस दिन को अपमानित कर रहा हो और वे एक पोशाक पहने हुए हो, तो वे उन्हें शाप देते हैं जिससे कि वे कभी भी अपनी पोशाक को नहीं उतार पाएंगे। इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है, लेकिन इससे बचना बहुत आसान है। बस हैलोवीन वाले दिन असभ्य और अशिष्ट मत बने और आपको इसमें से किसी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा लगता है कि जैसे इस शहरी किंवदंती को प्रेतवादित मुखौटा बुक से उठाया गया था, लेकिन कौन जानता है कि शायद ये सच है। नंबर 7 पर हमारे पास जो शहरी किंवदंती है उसका नाम है एक शुरुआत। ये 2008 में एक ईमेल के झांसे में आकर शुरू होने वाली एक अफवाह थी। ईमेल के अनुसार एक गिरोह नई भर्तियां ले रहा था जहां भर्ती करने वालों को 31 महिलाओं को मारना होगा, अक्टूबर के हर दिन के लिए एक। कुछ समय बाद लोगों ने एक और ईमेल प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया था कि वे 140 महिलाओं को मारने जा रहे हैं।
इसीलिए महिलाओं को घर में सुरक्षित रहने के लिए और अपने दरवाजे बंद रखने की सलाह दी गई थी। शुक्र है कि ये सब सिर्फ एक बड़ा हैलोवीन शरारत थी। छठे नंबर पर हमारे पास बुकली परिवार है। बुकली परिवार की किंवदंती तब शुरू हुई जब पड़ोस की सभी बच्चों ने एक शरारत करने का फैसला किया, जहां वे सभी एक नकली गुड़िया लेने जाकर हैलोवीन के रात को उसका सिर काटने का नाटक करने वाले थे। लेकिन बुकली परिवार के बच्चे सुशान और जॉन की एक अलग योजना थी। उन्होंने सोचा कि सबके सामने गुड़िया की जगह उनकी मां का सिर काटने ज्यादा मजेदार होगा। इसीलिए जब लोग ट्रिक और ट्रीट लेने उनके दरवाजे पर आए तो उन्होंने एक कुल्हाड़ी ली और अपने मां की हत्या कर दी। इसके तुरंत बाद पुलिस को बुलाया गया, लेकिन तब तक बच्चे कहीं बहुत दूर चले गए थे। नंबर 5 पर आने से हमारे पास रेजर ब्लेड और सेब यानी कि एप्पल है। ये एक ऐसी शहरी किंवदंती है जो एक बहुत लंबी समय से लेकर चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शहरी किंवदंती हमेशा प्रचलन में कैसे रही है? ये इसीलिए है क्योंकि कुछ लोग हैलोवीन पर बच्चों को चॉकलेट की बजाय सेब दे देते हैं। यदि आपको हैलोवीन पर किसी घर से सेब मिलता है तो आपको जान लेना चाहिए कि ये घर के लोग काफी पुराने ख्यालातों वाले हैं, और बल्कि सभी बच्चों को उनके घर जाना बंद कर देना चाहिए। आखिर ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो एक कश्मीर सेब का आनंद लेना चाहता हो जब वो स्नीकर्स या मार्स बार्स खा सकता है? क्या आप अंतरिक्ष में एक रोमांचक शराब महसूस करना चाहते हैं, या किसी बूढ़ी दादी से कोई पुरानी लंबी सी कहानी सुनना चाहते हैं? इन दोनों में से एक दूसरे की तुलना में बेहतर है। लेकिन अगर आप इस शहरी किंवदंती को नहीं जानते हैं तो ये बहुत ही आत्मव्यंग्यात्मक है। एक मनोविकृत व्यक्ति शेप में रेजर ब्लेड डाल रहा था और फिर उन्हें बच्चों को दे रहा था। इसीलिए जब बच्चे उन्हें खाने की कोशिश करते तब उनका मुंह पूरी तरह कट जाता था। ये सोचने में बहुत ही भयानक है, लेकिन इसका भी उपाय करना बहुत आसान है। यदि आपको हैलोवीन पर सेब खाने के लिए दिया जाता है तो आप इसे ले जाकर एक खेत में फेंक सकते हैं। फिर आपको एक रेजर ब्लेड वाले सेब को खाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हैलोवीन की छुट्टियों का मजा तो टॉफी और चॉकलेट खाने में ही है। चौथे नंबर पर आने से हमारे पास बलिदान है। मुझे लगता है कि हम सभी ने काली बिल्लियों को लेकर अंधविश्वास के बारे में सुना ही है। ऐसा माना जाता है कि अगर 13 तारीख के शुक्रवार को एक काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो वो बहुत बड़ा अपशकुन है। काली बिल्लियों को सदियों से दुर्भाग्य और जादू टोना से जोड़ा गया है। इसीलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि उनके बारे में बहुत सारी खौफनाक शहरी किंवदंतियां हैं। इसीलिए इस अगले शहरी किंवदंती के दावा है कि हैलोवीन पर शैतानी समूह के लोग बलि देने के लिए काली बिल्लियों की तलाश में सड़कों पर घूमते थे। नतीजतन परिवारों को चेतावनी दी गई थी कि वे अपनी बिल्लियों को हैलोवीन पर बाहर ना जाने दें। वास्तव में इस किंवदंती के कारण कुछ पशु आश्रयों ने लोगों को हैलोवीन या उसके आसपास के दिनों में काली बिल्लियों को खरीदने अथवा गोद लेने से रोक लगा दी है। नंबर 3 स्थान लेने पर हमारे पास हैलोवीन में लटकाया हुआ आदमी है। हम में से कई लोग हैलोवीन पर सजावट के सामान के लिए स्टोर गए हैं और वहां कुछ ऐसी चीजों को भी देखा है जो हमें बहुत वास्तविक होने के कारण डरावने भी लगे हैं। खैर, इस शहरी किंवदंती में कहा गया है कि कुछ हैलोवीन सजावट जो लोग घरों में या बाहर लगाते हैं, जैसे कि पेड़ों से लटकने वाले शव या घरों में टांगने वाले पुतले, वे असली मृतक लोगों की सड़ने वाली लाशें होती हैं जिनकी आत्महत्या, हत्या या आकस्मिक मौत हो गई हो। हैलोवीन की सामग्री और सजावट इतनी आम और वास्तविक बन गई है कि यहाँ तक कि सबसे ग्राफिक सजावट के बारे में आप 2 बार सोचेंगे। सच में गाइस,
इस हैलोवीन आपको पूरी तरह चौंकना रहना पड़ेगा। तो चलिए, अब नंबर 2 पर हमारे पास मकड़ियों वाली टोपी है। हर कोई हैलोवीन के लिए तैयार होना चाहता है, लेकिन बात यह है कि ये सब बहुत महंगा हो सकता है। इसीलिए हर कोई जो अच्छा दिखना चाहता है वो किसी छूट के सामान की तलाश में रहता हो। बस यही से आज की हमारी अगली किंवदंती की कथा सामने आती है। एक लड़की थी जो अपनी हैलोवीन पोशाक के लिए एक काली चुड़ैल की टोपी चाहती थी, लेकिन हर जगह उसने देखा कि या तो वो बहुत महंगी थी या फिर बहुत खराब गुणवत्ता वाली थी। आखिरकार उसे एक पोशाक की दुकान मिली जिसे शहर के दूर के छोर पर थी। जब वो उसके अंदर गई तो ऐसा लगा कि जैसे कोई सालों से कोई भी व्यक्ति इस दुकान में नहीं आया हो, लेकिन इस वक्त उसे एक अच्छी सी टोपी की सख्त जरूरत थी। इसीलिए उसने फैसला किया कि वो दुकान में चारों ओर ढूंढेगी और देखेगी कि उसे क्या मिल सकता है। थोड़ी खोजबीन के बाद वो टोपी आखिरकार उसे मिल ही गई। ये एक अति सुंदर टोपी थी जिसे एक विशाल वालों का गुच्छा था। वो ऐसा लगता था कि मानो असली वालों से बनाया गया हो। वो इसे खरीदकर घर ले गई। ये उसकी पोशाक के साथ पूरी तरह से जच रही थी। उस रात वो एक पार्टी में थी और किसी ने उससे कहा कि उसके कंधे पर कुछ था। जैसे ही उसने उसे झटकने की कोशिश की, एक विशाल मकड़ी जमीन पर गिर गई। सैकड़ों मकड़ियों उसकी टोपी और उसके पूरे शरीर से बाहर निकलने लगी। अच्छी बात यह है कि उस रात उसकी पोशाक सबसे डरावनी थी। नंबर 1 स्थान पर हमारे पास 1962 की हैलोवीन रात है। कुछ साल पहले ये डरावना फोटो इंटरनेट पर घूम रही थी। फोटो हैलोवीन पोशाक पार्टी में भाग लेने वाले लोगों के एक समूह की था। किंवदंती ये है कि उस तस्वीर को लिए जाने की ठीक बाद फोटो में दिख रहे ब्लैक मास्क वाले आदमी ने बाहर से सभी दरवाजों को बंद कर दिया और पार्टी में सभी को मारने की कोशिश की, लेकिन केवल 7 लोगों को मारने में सफल रहा। अब ये कहा गया है कि ये आदमी भागने में कामयाब रहा और कभी पकड़ा नहीं गया। 1969 में पुलिस को हत्यारे का मुखौटा मिला, लेकिन आज तक हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया। हालांकि शुक्र है कि ये पूरी तरह मनगढ़ंत कहानी है जिसका इस्तेमाल हैलोवीन पर बच्चों को डराने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज की वीडियो? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना ना भूलिए और उसके साथ साथ इस तरह मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आज की कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते मिलते हैं फिर से अगले वीडियो पर। तब तक नमस्ते।